समर्पण की भावना से। यदि हम सच में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य आप लोगों की मदद करेगा। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। दिव्य की परिभाषा। दिव्य आखिर है क्या? हम दिव्य को क्या जानते हैं? हम दिव्य के बारे में क्या समझते हैं? आप लोगों ने दिव्य के बारे में क्या सुना है? दिव्य, डिवाइन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। वन में आस्क, व्हाट इज डिवाइन? व्हाट इज डिवाइन? तो उसका स्पेलिंग सिंपल सा DIVINE। जैसे जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम उसे डिवाइन कहकर संबोधित करते हैं, और संस्कृत में उसके लिए शब्द है परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, है ना। और कई सारे जो हैं जो इसे गॉड के नाम से भी डिफाइन करते हैं, गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं। और काफी फेमस भी है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, विच इज अगेन अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। दिव्य को समझने के लिए हम गॉड से, ये शब्द से हम उसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जनरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड डिस्ट्रक्शन, जनरेशन, ये सब कुछ मनुष्य के अपने हाथ में है। हम कैसी ऊर्जा को जनरेट कर रहे हैं, हम कैसी ऊर्जा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और हमें कौन सी ऊर्जा को डिस्ट्रक्ट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, ये हमारे हाथ में है, हमारा फ्री विल है। दिव्य जो है, डिवाइन जो है, ये हमें एक सेंस देता है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। कई लोग इसे सेवंथ सेंस भी कहते हैं, कई लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। बट व्हाट इज सिक्स्थ सेंस? सिक्स्थ सेंस इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस से डेवलप हुई जो सेंस है हमारे पास, जो अनुभूति करने की शक्ति है, उसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। So God is too loaded a word mostly with misconceptions. Also, it is a male term, while divine is beyond male polarity. पुरुष क्या है? पुरुष और प्रकृति पोलरिटी है मेल फीमेल की, बट डिवाइन इन दोनों के परे है। डिवाइन, दिव्य, ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है। वह स्त्री और पुरुष इनसे परे है। जिसने मेल फीमेल, जिसने स्त्री पुरुष, ये जो प्रकृति, जो ये ब्रह्मांड जो रचा है, वह स्त्री और पुरुष की पोलरिटी से बहुत आगे है। तो ना ही वो पुरुष है ना ही वो स्त्री है, वो सुप्रीम डिविनिटी है। दैट इज कॉल्ड डिवाइन। सो परमात्मा या डिवाइन क्या होगा? जो शब्दों से परे है। कई लोग शब्द को भी ब्रह्म मानते हैं, शब्द ही ब्रह्म है, वह भी डिवाइन है। ठीक है। द ओरिजिनल क्रिएटिव स्पार्क which despite having created all the creations and dimensions lies outside of it all. जिसने ये सब कुछ रचा है, ये इन सब चीजों से परे है। दिव्य अच्छाई का समर्थन करते हैं और इनमें समस्त अच्छाई जैसे वास्तविक प्रेम, शांति, सद्भाव, अहिंसा, दर्द रहितता आदि शामिल है। तो डिवाइन क्या है? डिवाइन सपोर्ट्स एंड एनकम्पास ऑल गुड। जो भी सब कुछ अच्छा अच्छा है, जो भी सब सत्य है, जो सच में सत्य है, वह किस में है? सच्चे प्रेम में, रियल लव, शांति, पीस, हार्मनी, नॉन वायलेंस, पेनलेसनेस, जहां ना कोई दर्द है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है,
इत्यादि इत्यादि। इन सब में परमात्मा है। यही सब परमात्मा की एक परिभाषा है। यही स्थिति में हमें जाना है। तो वो कैसे जा पाएंगे? जब हम दिव्य को जान पाएंगे, जब हम उससे एकाकार हो पाएंगे। इस आत्मा को, इस स्पिरिट को, इस आत्मा को जो परमात्मा में मिलना है। आपने बहुत बार सुना होगा ये शब्द, आत्मा को परमात्मा से मिलना है। यही हमारे जीवन की जो दशा और दिशा है। सो उसका उद्देश्य केवल इतना है कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलना है। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर विराजती है, सबके अंदर विराजती है, बट सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। हर कोई उसे सोल नहीं कह सकता। हम उसे हर बार सोल से परिभाषित नहीं कर सकते। सोल एक सूर्य की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, जो प्योरिटी है, जो प्योर है, सोल है। बट कई सारी आत्माएं, कई सारी चेतनाएं, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे रिलम से भी आती हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं। तो वो कैसे सोल हम मान सकते हैं? तो कई लोगों की चेतना पाताल से आती है, कई लोगों की चेतना ऊपरी क्षेत्रों से आती है, जिसे हम, जो 7 लोग हमारे ऊपर हैं, जो 7 लोग हमारे नीचे हैं, और हम अभी जैसे एक डिस्क पे खड़े हैं, पृथ्वी, जो कि उसका कोई अंडाकार नहीं। अंडा तो कब से फूट चुका है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अंडा जब फूटता है तब एक रचना होती है, तब क्रिएशन होता है। क्रिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी कहती है कि ये सब जो कुछ भी आप जानते हो वो सब एक भ्रम है। हमारे लिए तो ये पृथ्वी एक डिस्क की तरह है जो कि रोटेट हो रही है, और ऊपर एक डोम है जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, और जिससे पांडवों ने जो अपनी यात्रा निकाली थी स्वर्ग की तरफ जाने की। तो स्वर्ग और नर्क क्या है वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए डिवाइन पे ही हम बात करते हैं। सारी क्वालिटीज जो कि शांति, खुशी, रस, प्रेम, आपस में एक भाईचारा और एक दर्द रहितता जो हम महसूस करते हैं, कितनी भी चाहे तकलीफ हो, बट हम जब मुस्कुराते रहते हैं, हमें पता है कि क्या तकलीफ है। जब हमें पता है तो उसका दुख, दर्द हमें महसूस नहीं होगा। जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि हमारी तकलीफ क्या है, तभी हमें वो दर्द इतना पीड़ित करता है, इतना परेशान करता है, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस सिखाया ही नहीं है, हमें सरेंडर, हमें झुकना सिखाया ही नहीं। किसके आगे झुके, क्यों झुके, और झुकने से क्या होगा। नमन एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जिसे बोइंग कहते हैं। क्वालिटीज ऑफ डिवाइन लाइक परफेक्शन ऑन ऑल लेवल्स, हर लेवल पर, हर स्तर पर परफेक्शन जब हमें दिखता है, ठीक है, जो कि परफेक्शन क्या है, तो वो हमें सब कुछ जानने को मिलता है परफेक्शन के बारे में, और सभी कुछ रिकॉर्डेड है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रिकॉर्ड में नहीं है। दिव्य सभी स्तरों पर पूर्णता, जैसे दिव्य के असंख्य गुण, पुराण, रामायण, महाभारत आदि जैसे वैदिक ग्रंथों में विस्तार से उनका उल्लेख आपको मिलता है। और ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इसे हमें याद रखना चाहिए, जिसके अंदर हमें
जिसके अंदर परब्रह्म ने साक्षात पृथ्वी पर अवतरित होकर ये ज्ञान को सब जगह अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया। राइट? ये केवल सनातन वैदिक हमारा जो धर्म है, हमारी जो लीनिएज है हमारे एंसेस्टर्स की, सभी ने सब के सब हम सब सप्त ऋषि की संतान है, ऋषि की संतान है, वही हमारा गोत्र है। कई लोगों को उनका गोत्र भी नहीं पता कि वो कहां से आए हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि वो कहां से आए हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उन्हें कहां जाना है। उसके लिए दिव्य की अनुकंपा होना बहुत बहुत जरूरी है। दिव्य हमें गुरु के रूप में, दिव्य हमें एक सदगुरु के रूप में, दिव्य हमें संत के रूप में कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। दिव्य हमें एनिमल स्पिरिट्स लाइक जानवर के रूप में, जैसे दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे। दत्तात्रेय की जिनको दत्तात्रेय के बारे में जो लोग जानते हैं वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि उनके 24 गुरु कौन थे। यदि आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताइए, पहला दूसरा तीसरा करके, कि दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन थे। वही डिवाइन है, वही डिविनिटी है जो हमें परमात्मा से एक होने में मदद रूप होती है। परिपूर्ण है जो, परिपूर्ण भगवान, परिपूर्ण भक्त और परिपूर्ण सशक्ति जिसे हम कहते हैं, परफेक्ट कोहेरेंस एंड परफेक्ट फ्रैक्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड डिवाइन। इन्हें दिव्य की कृपा के माध्यम से व्यक्तिगत अनुभव के बिना समझा नहीं जा सकता। What these are cannot be understood without the personal experience through divine's grace. इन्हें दिव्य की कृपा के माध्यम से ही समझा जा सकेगा। दिव्य की कृपा द्वारा ही हम इसे समझ पाएंगे। व्यक्तिगत अनुभव के बिना हम दिव्य के बारे में जान नहीं पाएंगे। वर्तमान समय में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में कई सारे लोग कितनी सारी बातें कर रहे हैं कि भगवान ये है, भगवान वो है। तो एक आधा डेफिनेशन भगवान का हमें वहां भी मिलता है। भगवान डिवाइन, भगवान क्या है? वही डिवाइन है। भगवान, भगवान तो क्या है? भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, वा से व से वायु, न से नीर, जल पानी। तो भगवान इससे बनते हैं, पंच तत्व से भगवान बनते हैं जो सभी मनुष्य के अंदर विराजमान है, पर सभी के अंदर नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। तो जो पंच तत्वों को जान पाता है, जो अपनी आत्मा को जान पाता है, जो अपनी आत्मा को इन तत्वों के साथ, इन चार तत्वों के साथ जब जोड़ता है, तब हम उस उच्च दिव्य की पहचान करने में सक्षम होते हैं। उस दिव्य की अनुकंपा हम पर अपना आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। जब तक मनुष्य दिव्य के प्रति विनम्र है, तब तक कोई दर्द या यातना नहीं है। बुराई उस क्षण पैदा होती है जब कोई भी दिव्य के खिलाफ विद्रोह करता है, और इस विद्रोह की उत्पत्ति कहां से होगी? विद्रोह उत्पन्न कहां से होता है? बुराई के क्षण पैदा कब होते हैं? जब कोई दिव्य के खिलाफ विद्रोह करता है। और दिव्य के खिलाफ विद्रोह क्या है? जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा की इच्छा रखता है कि लोग मेरी वाहवाह करें, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, लोग मेरा आदर सम्मान करें, ये
जो प्रशंसा का पात्र नहीं है, यदि आपने उसकी प्रशंसा की तो आप उस दिव्य को जान नहीं पाएंगे। आपको केवल दिव्य की ही प्रशंसा करनी है। और दिव्य की प्रशंसा कैसे करनी है, क्या करना है, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्राप्त हुई हो, और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल आध्यात्मिक गुंडा। धन्यवाद।